Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. अब मुझे ये बताओ, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों? आपके क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था कुछ आप पूछ रहे थे, पूछो शर्मा जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुमित का ये क्वेश्चन है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आजकल मार्केट लगातार बढ़ रहा है और 2010 से 2023 तक ये पहले 13 साल ऐसे हैं कि जिसमें कोविड का एक फॉल को छोड़ के, कोविड में क्या हुआ था, 12 या 13 हज़ार से इंडेक्स सीधा आ गया था 7,500 पे कोविड के टाइम, और वो मात्र 10 या 12 दिन ही नीचे रहा और उसके बाद फौरन रिकवर हो गया। ये इंडिया के लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ इंडिया बहुत सौभाग्यशाली रहा, या हमारे देश के लोग बहुत सौभाग्यशाली रहे कि ये 7 दिन में मार्केट पलट गई। अगर ये नहीं पलटती और ये 7 दिन के जरा से भी 70 दिन हो जाते तो कितने ही लोग बर्बाद होते कि पता ही नहीं लगता। और एक शायद 2001 और 92 से भी बड़ा झटका स्टॉक मार्केट को मिलता। तो इसीलिए शायद लोग उसको भूल गए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो 7-8 दिन लोग घरों में बंद थे, ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडेक्स आधा रह गया था। 13,000 का 7,500, आधा। जो अभी मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है यार आधा। आज 20,000 का इंडेक्स 10 दिन के अंदर 10,000 रह जाए, सोचो जरा तुम्हारे पोर्टफोलियो का हाल क्या होगा और तुम्हारा हाल क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 13 साल में केवल एक इंसिडेंस हुआ था जो लोग भूल गए हैं, इसलिए लोगों को केवल यही याद है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, लेकिन आपको मार्केट के अंदर उतना ही पैसा हमेशा डाल के रखना है जितना आप झेल सको। कभी कोई बड़ी बात हो जाए तो आप कंगाली पे ना आ जाओ। 100 रुपये हैं, 20 रुपये का काम करो। ठीक है, तो आपका जवाब यही है कि ये कभी भी हो सकता है। और हाँ, ये इस समय जो लगातार लोग पैसे डालते जा रहे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, हर आदमी, पहले 4% लोग काम करते थे, अब 7 से 8% हो गए हैं और ये 15% होते हैं, कोई देर नहीं लगेगी। तो जब तक ये लोग आते जाएंगे, हर पड़ोसी आपको पूछता जाएगा यार स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दूं, तो समझ लेना कि अभी ये बबल बढ़ रहा है, अभी फटेगा नहीं। चलो एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, आसफ अली रोड के ऊपर। मैं उस समय तो यार सेकेंड ईयर का बच्चा जो है वो बच्चा ही लगता है, जरा सी दाढ़ी है, बहुत छोटे छोटे से होते थे हम। मेरी तो वैसी भी पर्सनैलिटी वैसी ही कम होती थी। और वहाँ होते थे बड़े बड़े लाले हैवी वेट चैंपियन सारे, जो सारा मैनुअल ट्रेड होता था। ये कंप्यूटर ट्रेडिंग नहीं था उस समय, मैनुअल था सारा। आप अब ऑफिस से फ़ोन आता था, इतने शेयर बेचने हैं आपको, वहाँ रिंग के अंदर बेचने हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकलते थे चाय वाय पीने के लिए, वो भी बाहर लाइन से, आज भी शायद बैठे हों, लाइन से मोची बैठे होते थे, कम से कम 60-70 मोची, जूता पॉलिश। ठीक है, और जो भी वहाँ, क्योंकि पैर सबके जूते ख़राब हो जाते थे, तो भैया पॉलिश कर दे, तो पॉलिश किया। और भाई उससे भी पूछ लो, और भी राजू क्या लग रहा है, कौन सा शेयर बढ़ रहा है? भाई साहब सन फार्मा बहुत तेजी है, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि सारा आगे उसी से पूछते थे। हाँ, क्योंकि वो सुन रहा है। भाई साहब सन फार्मा में बहुत तेजी है, अभी लेके आया हूँ, वो भी ले रहा है जूते वाला। और ये सच्चाई है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग देखेंगे, और जो मेरी उम्र के लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट को देखा हुआ है उनको पता है, जब तक ये कहानी अगर जूते पॉलिश वाला, रिक्शे वाला, अड़ोसी पड़ोसी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहेंगे तो ये बबल बढ़ता रहेगा। पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डर के चलती थी, कंजर्वेटिव अप्रोच रखते थे कि पीएफ का पैसा, ये सब पैसा जो हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं लेके जाते थे, आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा अलग पड़ा होता था। अब उस पैसे को भी हमने जो है वो स्टॉक मार्केट और मार्केट्स के अंदर लाना शुरू कर दिया। हालांकि पीछे बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा था जब आरबीआई ने भी कहा था कि नहीं यार, बैंकिंग सिस्टम का ये जो पैसा, रिजर्व पैसा है, इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। 100 रुपये पे ब्याज 1% का कितना आएगा? 1 रुपया। 1 लाख पे कितना आएगा? 1,000। 1 करोड़ पे 1 लाख, तो 1 लाख कमाना है तो 1 करोड़ लगाना है ना। तो वही वाली चीज़ हो रही है। मार्केट में पैसा गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत आया है,
जो पहले नहीं लगता था। इसके अलावा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, मैं और आप इतने सारे एक्टिव हो गए, अपने अपने काम धंधे बंद करके लोग स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि पिछले 10-12 सालों में स्टॉक मार्केट ने केवल बढ़त ही देखी है और लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। और अब उनको लगने लग गया है कि इससे अच्छा काम नहीं है। जिसने लकड़ी का काम था वो बंद करके स्टॉक मार्केट में आ गया, जिसका स्टील का काम था बंद करके स्टॉक मार्केट में आ गया। सुमित शर्मा नौकरी छोड़ के स्टॉक मार्केट में आने को तैयार हैं, जिनको मैं आने नहीं दूंगा अभी इतनी आसानी से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये भेड़ चाल, क्योंकि हर आदमी जल्दी पैसा कमाना चाहता है। क्लियर? स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.